बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अपने राज्य में सत्य, नीति और धर्म के सबसे बड़े रक्षक भी थे। उनकी वीरता की कहानियां पूरे भारत में प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि जो अन्य राजा तलवार से जीतते थे, विक्रमादित्य बुद्धि से जीतते थे। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक रात जब विक्रम अपने राजमहल की छत पर टहल रहे थे, तभी अचानक एक काले वस्त्रों में लिपटा साधु आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक लोहे की माला थी। वह बोला, हे राजा विक्रम, मुझे एक महान कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। विक्रम ने पूछा, कौन सा कार्य महात्मन? साधु बोला, स्मशान के उत्तर दिशा में एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक बेताल नामक प्रेत लटका है। यदि तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो मृत्यु को भी मात दे सके। विक्रम ने बिना सोचे कहा, धर्म के मार्ग पर मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं उसे लाऊंगा। श्मशान की ओर। अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। विक्रम अपनी तलवार और दीपक लेकर अकेले श्मशान पहुंचे। पीपल के पेड़ पर सचमुच एक बेताल लटका था, उल्टा, और उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। हाँ हाँ हाँ, विक्रम, तू फिर आ गया। विक्रम ने कहा, बेताल, आज भी मैं तुझे लेकर जा रहा हूं, चाहे तू जितनी बार भागे। बेताल मुस्कराया, ठीक है, लेकिन रास्ता लंबा है। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। अगर तू बोलेगा तो मैं फिर लौट जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और बेताल ने अपनी नई, अनसुनी कहानी शुरू की। बेताल की कथा, राजा सुदर्शन और अमृत का रहस्य। बहुत समय पहले महापुर नामक राज्य में राजा सुदर्शन का शासन था। वह धर्मप्रिय था, लेकिन एक चीज उसे बेचैन करती थी, मृत्यु का भय। उसके दरबार में एक विद्वान रसायनज्ञ था, पंडित नंदिकेश। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने अमृत बनाने का रहस्य खोज लिया है। बस एक शर्त है, इसके लिए किसी निर्मल आत्मा का बलिदान चाहिए। राजा चौंक गया। निर्मल आत्मा? यानी जिसने कभी पाप न किया हो? नंदिकेश बोला, हाँ महाराज, वही आत्मा अमृत को पवित्र बना सकती है। तभी आप अमर हो सकेंगे। राजा सुदर्शन अमरता की लालसा में अंधे हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी, जिस व्यक्ति का जीवन निष्पाप हो उसे दरबार में लाया जाए। किसान की सच्चाई। कई लोग आए, ब्राह्मण, सैनिक, व्यापारी, लेकिन सबके जीवन में कोई न कोई दोष था। अंत में एक गरीब किसान आया, नाम था धीरू। उसने कहा, महाराज, मैं हमेशा ईमानदारी से खेत जोतता हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। नंदिकेश ने जांच की और पाया कि सचमुच धीरू का जीवन निर्मल है। राजा ने सोचा, यही वह आत्मा है जिससे मैं अमर हो सकता हूं। धर्म की उलझन। पर उसी रात राजा को सपना आया। सपने में एक आवाज आई, राजा सुदर्शन, क्या तुझे अपने जीवन के लिए एक निर्दोष की जान लेनी होगी? क्या यह धर्म है या अधर्म? राजा पसीने में भीग गए। सुबह उन्होंने नंदिकेश को बुलाया और कहा, क्या अमरता पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? नंदिकेश बोला, महाराज, अगर आप अपने ही रक्त से वह यज्ञ करेंगे तो शायद अमृत बन जाए, लेकिन आपकी मृत्यु निश्चित होगी। राजा दुविधा में पड़ गए। मैं जीऊं या धर्म निभाऊं? बलिदान का दिन। अगले दिन पूरे दरबार में यज्ञ की व्यवस्था हुई।
धीरू को बलि के लिए बुलाया गया। वह शांत चेहरा लिए खड़ा था। राजा के मन में द्वंद्व चल रहा था। आखिर उसने तलवार उठाई। पर तभी धीरू बोला, महाराज, अगर मेरी आत्मा से आपको अमरत्व मिलता है तो मैं खुशी से बलिदान दूंगा। लेकिन क्या आप उस अमरता का आनंद ले पाएंगे जिसे आपने एक निर्दोष की हत्या से पाया होगा? यह वाक्य राजा के हृदय में बिजली की तरह गिरा। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और बोले, मैं अमर नहीं होना चाहता। मैं धर्म चाहता हूं, अधर्म नहीं। राजा ने खुद अपने रक्त से यज्ञ की अग्नि में आहुति दी। अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कहा, हे सुदर्शन, तेरा त्याग ही तेरा अमृत है। तू मरेगा नहीं, तेरी कीर्ति अमर रहेगी। राजा ने मुस्कराकर प्राण त्याग दिए। धीरू रो पड़ा, पर उसके हृदय में राजा के प्रति अमर श्रद्धा जाग उठी। बेताल की चुनौती। बेताल ने कहानी समाप्त की और बोला, अब बता विक्रम, क्या राजा सुदर्शन ने सही किया? अगर उसने अमरता का अवसर छोड़ दिया तो क्या वह मूर्ख था या वास्तव में धर्मशील? विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, बेताल, जिसने धर्म के लिए जीवन त्यागा वह कभी मूर्ख नहीं हो सकता। वह संसार को दिखाता है कि अमरता शरीर में नहीं, कर्मों में होती है। राजा सुदर्शन ने मृत्यु को नहीं, अधर्म को हराया। बेताल ने हंसते हुए कहा, तूने फिर बोल दिया विक्रम। अब मैं फिर पेड़ पर लौटता हूं। और वह फिर उड़ गया। अंत और सीख। विक्रमादित्य मुस्कराए, तलवार संभाली और बोले, चाहे तू 100 बार भागे बेताल, पर मैं हर बार तुझे पकड़ूंगा, क्योंकि सत्य को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। कहानी की सीख, मोरल। सच्चा अमृत धर्म है। जो अपने धर्म के लिए जीवन त्याग दे वही सच्चा अमर होता है, क्योंकि उसका नाम समय से परे अमर रहता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।